अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। पिछले सबक में हम पढ़े थे मीम साकिन के क़वाइद। मीम साकिन के 3 क़ायदे हैं, एक इज़हार शफ़वी, दूसरा इदग़ाम शफ़वी, तीसरा इख़फ़ा शफ़वी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 23 इक़लाब। इक़लाब के माना है एक जगह से दूसरी जगह बदलना, यानी एक जगह पर नहीं ठहरता, ये जगह चेंज करता। एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने को क्या कहते हैं? बदलने को क्या कहते हैं? इख़लाब कहते हैं। तनवीन या नून साकिन का क़ायदा नंबर 3। तनवीन या नून साकिन के 4 क़ायदे हैं, बताई थी मैं आप सबको। नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इख़फ़ा, नंबर 3 इख़लाब, नंबर 4 इदग़ाम यरमलून, जो आगे के सबक में आएगा। ठीक है ना। तख्ती नंबर 9 में हम पढ़े थे इज़हार का क़ायदा, ठीक है। और तख्ती नंबर 10 में हम पढ़े थे इख़फ़ा का क़ायदा। तनवीन या नून साकिन का क़ायदा नंबर 1 इज़हार। हुर्फ़ हल्क़ी 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी में से कोई भी एक हर्फ आया तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल पढ़ेंगे। सबक पर गुज़र चुका है ये तख्ती नंबर 9। और दूसरा क़ायदा क्या है? इख़फ़ा। तनवीन या नून साकिन का दूसरा क़ायदा इख़फ़ा है। हुर्फ़ इख़फ़ा 15 है, ठीक है। तासा, जीम दाल, जाल जा, सीन शीन, स्वा ज़ा, तौ ज़ा, फ़ा ख़ाफ़ क़ाफ़। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख़फ़ा में से कोई भी एक हर्फ आए तो क्या होगा? गुन्ना होगा। थोड़ी देर आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना करना चाहिए। 2 क़ायदे भी गुज़र चुके हैं, तख्ती नंबर 9, तख्ती नंबर 10। अगर कोई भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप जाकर वो पहले तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 10 इख़फ़ा और इज़हार के क़ायदों को अच्छे तरीक़े से देखिए, तो ये आपको यह आगे का सबक इख़लाब तनवीन नून साकिन का तीसरा क़ायदा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 23 इक़लाब। तनवीन या नून साकिन का क़ायदा नंबर 3। 2 क़ायदे पीछे गुज़र चुके हैं, ठीक है। इज़हार और इख़फ़ा, जाकर वो पूरी वीडियो देखिए। चलिए, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख़फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। हिज्जे मसलन मम बखीला के इस तरह होंगे हिज्जे। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा मम बा, खा ज़ेर खी मम बखी, लाम ज़बर ला मम बखीला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिज्जे देखिए। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा मम बा, खा ज़ेर खी मम बखी, लाम ज़बर ला मम बखीला। यहाँ पर हम मीम को किससे मिला रहे? मीम से मिलाकर पढ़ रहे, ठीक है ना। यहाँ पर नून क्या है? नून पर जज़्म है, तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख़फ़ा के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख़फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इक़लाब के मायने क्या बोली थी मैं? चेंज होना यानी बदलना। नून को मीम से बदल रहे हम, ठीक है ना। नून यहाँ पर साइलेंट हो रहा, नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख़फ़ा के साथ पढ़ रहे हम। कैसे? मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा मम बा, खा ज़ेर खी मम बखी, लाम ज़बर ला मम बखीला, लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, लनस, फ़ा ज़बर फ़ा लनस्फ़ा, आइन मीम दो ज़बर अम, लनस्फ़अम, बा नून ज़ेर बिन,
لنسفعا بن نون ألف زبر نا لنسفعا بالنا صاد زير سي لنسفعا بالناصي يا زبر يا تا زير تي لنسفعا بالناصية. यहाँ पर आयत है, यहाँ पर हमको वक्फ़ करना है, यानी यहाँ पर हमको ठहरना है। तो वक्फ़ करने के क़ायदा क्या है कि लास्ट वाले हर्फ पर जज़्म देकर सांस छोड़ना चाहिए। अगर लास्ट वाला हर्फ ता है तो वो वक्फ़ करने की जगह हाय साकिना बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तनवीन है, तनवीन को हम किससे मिला रहे हैं? मीम से मिला रहे हैं। आइन मीम दो ज़बर अम, ठीक है ना। यहाँ इक़लाब को पहचानने का तरीक़ा आसान से ये है कि अगर कहीं भी तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए और ऊपर छोटा सा मीम आए तो ये इक़लाब का क़ायदा होगा। ठीक है, छोटा सा जो मीम आता तनवीन और नून साकिन के बाद तो वो इक़लाब होगा। यहाँ पर गुन्ना और इख़्फ़ा करना चाहिए, आवाज़ को नाक में छुपा कर इख़्फ़ा करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देखिए ताकि आप सब कुरान करीम पढ़ने में ये गलती ना कर सके। देखिए यहाँ पर मीम मीम ज़ेर मीम, मीम को किससे मिला रहे हम? मीम को मिला रहे, छोटे मीम से मिला रहे। नून को छोड़ दे रहे हम, नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इक़्फ़ा के साथ पढ़ रहे। ठीक है, नून को न पढ़ने के बजाय क्या कर रहे? नून को मीम से बदल कर मीम को पढ़ रहे हम। कैसा पढ़ रहे? मीम मीम ज़ेर मीम, ना के मीम नून ज़ेर मिन। ठीक है, मिन नहीं पढ़ना चाहिए, मीम को मीम से मिलाकर पढ़ना चाहिए। मीम मीम ज़ेर मीम, बा या ज़बर बई मीम बई, नून स्वाद ज़ेर निस मिम बई निस, स्वाद लाम पेश सुल मिम बई निस्सुल, बा ज़ेर बी मिम बई निस्सुल बी। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? इख़लाब कर रहे, गुन्ना कर रहे। ठीक है ना, नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख़्फ़ा के साथ पढ़ रहे हम, ना कि मीम को नून से मिला रहे, बल्कि मीम को मीम से बदल मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना और इख़्फ़ा के साथ पढ़ रहे। यहाँ पर देखिए या साकिन से पहले ज़बर या लिन हो रहा है, यहाँ पर ज़र्रा भी नहीं खींचना चाहिए। काफ ज़ेर की, रो अलिफ ज़बर रो की रो, मीम मीम दो ज़ेर मीम की रो मीम, बा ज़बर बा रो ज़बर रो ब रो रो ज़बर रो ब रो रो, ता दो ज़ेर तीन बा रो रो तीन। यहाँ पर क्या है? आयत है, हमको वक्फ़ करना है, रुकना है। लास्ट वाला हर्फ क्या होता? ता है तो हाय साकिना बन जाती वो। कि रो मिम बा रो रोह, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मत एक अलिफ की मकदर खींचना चाहिए। यहाँ पर तनवीन के बाद बारा। ठीक है, तनवीन और नून साकिन के बाद बा या तो यहाँ पर गुन्ना और इख़्फ़ा होगा, गुन्ना और इख़्फ़ा करना चाहिए। थोड़ी देर आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना करना चाहिए। कहीं पर भी तनवीन और नून साकिन के बाद कुरान मजीद में बा आ रहा है तो यहाँ पर इख़्फ़ा का इक़लाब का क़ायदा होगा। ठीक है, और तनवीन नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो ऊपर छोटा मीम भी ज़रूर आएगा। ठीक है, छोटे मीम से आप लोग इजी पहचान सकते कि यहाँ पर इक़लाब का क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर हमको गुन्ना के साथ इख़्फ़ा करना चाहिए, आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना करना चाहिए। रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर और पेश रहा तो रॉ को मोटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, ता पर वक्फ़ करना हो तो ये ता वक्फ़ करते वक्त हाय साकिना बन जाती है। उम्मीद है कि आप सब लोग ध्यान से सबक देख रहे होंगे, ध्यान से क़ायदे समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर मीम मीम ज़ेर मीम, बा आइन ज़बर बा मीम
बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी। यहाँ पर हम मिम पढ़ रहे ना कि मिन, ठीक है। नून को यहाँ पर हम साइलेंट कर दे रहे, नून को मीम से बदल दे रहे, हम नून को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ इख्फा कर रहे हम, मीम मीम जे मिम, गुन्ना और इख्फा कर रहे, ठीक है। मीम पेश मुँह, तोहा, तोहा ज़बर तोह, मुतोहा ज़बर हा, मुतोहा रो ज़बर रो, मुतोहा रो तामीम दो ज़ेर तिम, मुतोहा रो तिम, बा ज़ेर बी, हमज़ा या ज़बर आई, बी आई। यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, बी ए पढ़ देते, ए नहीं आई। सही तरीका क्या है, हमज़ा या ज़बर आई, बी आई, दाल या ज़ेर दी, बी आई दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सब, या साकिन से पहले ज़बर है हरकत, या साकिन से पहले अगर हरकत ज़बर रहा तो या लीन होता, ज़रा भी नहीं खींचते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, या साकिन ही है। यहाँ पर या साकिन से पहले हरकत क्या है, ज़ेर है। दोनों में क्या फ़र्क है देखिए अच्छे से, या साकिन से पहले ज़बर रहा तो क्या फ़र्क होता, या साकिन से पहले ज़ेर रहा तो क्या फ़र्क होता। या साकिन से पहले ज़बर रहा तो या लीन होता, ज़रा भी नहीं खींचना चाहिए। या साकिन से पहले हरकत ज़ेर रहा तो या मद्दा होता, एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए, ठीक है। चलिए, सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, सफ़ा रो ज़बर रो, सफ़र रो, ता दो ज़ेर तिन, सफ़र रो तिन। यहाँ पर आया था वक्फ करना है, मुत्तहरतिम बिअयदी सफ़र, ठीक है। चलिए, बा ज़ेर बी, राल मीम ज़बर ज़म, बी ज़म, बा ज़ेर बी, बी ज़म बी, हा मीम ज़ेर हिम, बी ज़म बी हिम। यहाँ पर नूने साकिन है, नूने साकिन के बाद हर्फ कौन सा है, बा है, बा पर छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर इक़लाब का क़ायदा हो रहा, ठीक है। तनवीन नून साकिन का तीसरा क़ायदा यानी इक़लाब का क़ायदा हो रहा। यहाँ पर गुन्ना और इख्फ़ा करना चाहिए, थोड़ी देर आवाज़ को नाक में छुपा कर इख्फ़ा करना चाहिए, ठीक है ना। खा ज़बर खा, बा या ज़ेर बी, खबी, रो मीम दो पेश रुम, खबीरुम, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, ता आइन ज़बर ता, मीम ज़बर मा, तअमा, लाम वाउ पेश लू, तअमलू, नून ज़बर ना, तअमलूना, खबीरुम बिमा तअमलून। या साकिन से पहले हरकत ज़ेर या मद एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए। यहाँ पर तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा, बा के ऊपर छोटा सा मीम आ रहा, तो यहाँ पर इख़लाब का क़ायदा होगा। यहाँ पर गुन्ना करना चाहिए, थोड़ी देर आवाज़ में नाक में छुपाकर इख्फ़ा करना चाहिए, ठीक है। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद हो रहा, यहाँ पर एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए। यहाँ पर वो साकिन से पहले पेश, वो मद हो रहा, ज़र एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए। सीन ज़बर सा, मीम या ज़ेर मी, समी, आइन मीम दो पेश उम, समीउम, बा ज़बर बा, समीउम बा, स्वाद या ज़ेर सी, रो दो पेश रुन, समीउम बसीरुन। या सेकंड से पहले ज़ेर या मद, तनवीन के बाद वाला हर्फ कौन सा है, बा है, तनवीन के बाद वाला हर्फ बा है, बा के ऊपर छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कौन सा क़ायदा हो रहा, इक़लाब का क़ायदा हो रहा, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद कहीं पर भी कुरान मजीद में बा आए और छोटा सा मीम आए तो यहाँ पर गुन्ना करना चाहिए, ज़रूरी इक़लाब का क़ायदा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। या साकिन से पहले ज़ेर या मद हो रहा है, अलिफ की मकदार खींचना चाहिए। रो पर तनवीन है, रो को मोटा पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला,
لام زبر لا یا کو کس سے ملانا ہم؟ نون سے ملانا یا میم سے بدلنا؟ ٹھیک، کس سے ملانا چاہیے یا کو میم سے ملا کر پڑھنا چاہیے. یا میم پیش یم. نون ساکن کے بعد اگر میم آ رہا ہے کہیں پر بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد با آئے اور با کے اوپر چھوٹا سا میم آئے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھنا چاہیے غنہ اور اخفا کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ نون سائلنٹ ہوگا. نون ساکن کے بعد با آئے اور با کے اوپر چھوٹا سا میم آئے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کے بجائے میم سے ملا کر پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے. لام زبر لا یا میم پیش یم لا یم. با زبر با لا یم با. ذال نون زبر ذن لا یم بذن. نون زبر نا لا یم بذن. نون پر بھی اور میم پر دونوں پر تشدید ہو تو غنہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرنا چاہیے. کلا لا ینبذن. الف سے پہلے زبر الف مد. یہاں پر کیا رہا؟ نون ساکن کے بعد با ہے حرف، با کے اوپر چھوٹا سا میم ہے تو یہاں پر اخلاف کا قاعدہ ہو رہا، غنہ کرنا چاہیے. عین زبر ع لام یا زیر لی علی. میم میم دو پیش مم علیم. با زیر بی زال الف زبر ذا بذا. تا سوا زیر تس بذاتس. سواد پیش سو. دال واو پیش دو سودو. رو زیر ری سودوری. علیم بذات الصدوری. یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے حرکت زیر یا مد. یہاں پر تنوین ہے، حرکت کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ با ہے. با کے اوپر چھوٹا سا میم ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا؟ تنوین ہے. نون ساکن کے بعد با آئے تو کیا ہوگا؟ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، غنہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. الف سے پہلے زبر الف مد ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے تا کو ہم کس سے ملا رہے ہیں؟ یہاں پر الف لام نہیں پڑھا جا رہا. الف لام نہیں پڑھا جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ سواد. سواد کیا ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسی 14 ہے، 14 ہے. 14 میں سے ایک حرف سواد ہے. حروف شمسی کے حرف سے پہلے الف لام آئے تو الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا، حروف شمسی کے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تا کو ہم کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ الف لام کے بعد والا جو حرف رہتا ہے تھرڈ والا وہ حرف سے تشدید سے ملا کر پڑھیں گے. تا کو سوا سے. یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا، الف لام نہیں پڑھا جا رہا. وہ ساکن سے پہلے پیش و مد ہو رہا ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے. رو جیم زبر رج. عین میم دو پیش عم رجعم. با زبر با عین یا زیر غی بعی. دال دو پیش دن بعیدن. رو پر زبر، رو کو موٹا پڑھنا چاہیے. جیم پر جزم ہے، جیم قلقلہ میں سے ہے اور فی قلقلہ 5 ہے. قاف تو با جیم دال ان 5 حرف پر اگر جزم آئے ساکن آئے تو قلقلہ کرنا چاہیے. رج. ٹھیک ہے، یہاں پر ان کے اوپر تنوین ہے. تنوین کے بعد حرف با ہے. تنوین نون ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کرنا چاہیے. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مد ہو رہا. تنوین دال کے اوپر تنوین، ذرا بھی زبر زیر پیش تنوین کو نہیں کھینچنا چاہیے. رو زبر رو. سین واو پیش سو رسو. لام دو میم دو پیش لم رسولم. با زیر بی میم الف زبر ما بیما. لام الف زبر لا. تاہا زبر تہ واو کھڑا زبر وا لا تہوا. رسولم بیما لا تہوا. رو پہ زبر موٹا پڑھنا چاہیے. رو کو وہ ساکن سے پہلے پیش و مد ہو رہا ہے. ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے. لام پہ اور تنوین ہے. تنوین ہے نون ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو یہاں پر غنہ کرنا چاہیے. غنہ کے ساتھ اخفا کرنا چاہیے، یعنی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کرنا چاہیے. اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر الف مد، ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے. الف سے پہلے زبر الف مد، ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے.
واو پر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا الف مد کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا اتنا ہی کھڑا زبر کو بھی کھینچا جاتا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو کہ تختے نمبر 23 اقلاب تنوین نون ساکن کا تیسرا قاعدہ اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ جو کوئی بھی میرے اس ویڈیو میں نئے آئے ہیں، اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، لائک کریے اور کمنٹ کریے، اور میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور جو میں پڑھا رہی ہوں اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے، اور قرآن مجید میں قاعدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ انشاءاللہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے، ادغامی یرملون۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔